तरक्की याफ्ता दौर में जो है हर एक इंसान चाहता है कि इस दौर में जो है इनको अच्छी तरह से जो अपने बच्चों को हर एक वालिदैन जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है अच्छी तालीम मुहैया हो। और उसी सिलसिले की कड़ी के तहत कुछ टीचर्स ने बहुत ही यहाँ पे हनुमानपुरा में जो इनिशिएटिव लिया है उनके लिए जो है एक स्मार्ट क्लासेस का भी एहतमाम किया है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही कम जो आपकी बसारतों के हवाले से जो तस्वीर गुजरी है, बहुत कम ऐसी तस्वीरें गुजरी होंगी। खूबसूरत अंदाज में ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां जो है और खूबसूरत वर्दियां ज़ेब तन किए हुए, और ऐसा तरीके से आपको लगता है कि किसी बड़े प्राइवेट स्कूल के तालिब इल्म है। बिल्कुल आपकी जो आपका वह गुमान है वो बिल्कुल गलत है। ये सरकारी स्कूल जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनुमानपुरा के बच्चे जो हैं आपकी बसारतों के हवाले में दिखाने की कोशिश करूंगा। हंसमुख चेहरे, खूबसूरत अंदाज में स्मार्ट क्लासेस का भी यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे एहतमाम है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इस स्मार्ट क्लास को यहाँ पे क़याम उसका अमल में लाने के लिए इस टीचर का, ये जो टीचर है कौम के मेमार है, इनका हाथ है और उनके दूसरे साथी जो है उनका हाथ है। और खास तौर पे मैं कुछ और तस्वीरें, सबसे पहले मैं कुछ और तस्वीरें बाहर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो प्लांटेशन, इसको खूबसूरत और मुज़य्यन करने के लिए यहाँ पे कई अक़साम के फूल जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और खूबसूरत अंदाज में इस ग्राउंड को सजाया गया। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी खबरें, ऐसे इतलात बहुत कम आपको सुनने और देखने को मिलेंगी कि कोई टीचर इन बच्चों के तई इतना फिक्रमंद है, इन बच्चों के तई इनका आने वाला जो कल है, आने वाला इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए इन बच्चों के पीछे इन्हीं असातिज़ा का हाथ है। मिडिल स्कूल हनुमानपुरा के ये खूबसूरत तालिब इल्म कल का जो मुस्तकबिल है इन टीचर्स के हाथ में है। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। काफी सारी चीजें जो यहाँ पे लाई गई है, इन टीचर्स का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इस स्कूल को सजावट करने में, वॉल पेंटिंग्स करने में, और इन बच्चों को सजने संवरने में इनका भी हाथ है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं सबसे पहले। और बहुत ही अहम बातें सामने आ रही है कि खुद का कंट्रीब्यूशन स्मार्ट क्लासेस, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि किसी सरकारी स्कूल में छोटे या प्राइमरी लेवल तक, प्राइमरी सतह तक या मिडिल सतह तक जो स्मार्ट क्लासेस, तो क्या मुद्दा, क्या इसके पीछे कौन सा राज, क्या चाहेंगे बयान करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपने आज अपना टाइम निकाला। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनुमानपुरा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है कि हर जो यहाँ पे स्टाफ मेंबर है उसका बच्चा यहाँ एनरोल है। पहली क्वालिटी ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस इदारे को इस लेवल तक लाने में कलेक्टिवली हम सब असातिज़ा का रोल है। और साथ साथ में जहाँ तक आपने डिजिटल की बात की, डिजिटल एजुकेशन एक तो सरकार की तरफ से इस पे ज़्यादा थ्रस्ट है। दूसरा हमारा वक्त जो है, टाइम जो है, आजकल इसी की डिमांड है। वक्त के मुताबिक, आज के वक्त के मुताबिक इस डिजिटाइजेशन के ऊपर हमें बहुत सारा काम करना है। इस स्कूल में हमने अपनी लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया है जिससे हमें बहुत सारे फायदे हुए। मसलन हमारे बच्चे जो भी उनको नॉलेज की तरफ एक्सेस चाहिए, जो भी एक्सेस उन्हें मौजूदा दौर में बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज तक चाहिए, वो हम उन्हें इस डिजिटल एजुकेशन, इस डिजिटल सेटअप की बदौलत प्रोवाइड करने में अभी तक कामयाब रहे हैं। ये सुनने में आया कि आपने जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है इस स्मार्ट क्लास को चालू करने में, हालांकि सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी प्राइमरी सतह या मिडिल सतह तक ऐसी बातें सामने नहीं आई है। क्या कंट्रीब्यूशन आपके टीचर्स का, क्या मन में विचार लेके आपने कंट्रीब्यूट किया कि स्मार्ट क्लास इन बच्चों के हवाले से कायम किया जाए? क्योंकि देखिए आज के डेट में हमारे बच्चे ज्यादा तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ही साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सुबह शाम मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं। हमने सोचा कि एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए ताकि ये बच्चे जो पढ़ाई ये करे उसमें एक तो ये बोर ना हो, दूसरा ये इंटरेस्ट के साथ इस तालीम के साथ जुड़े रहें। इसके पीछे जो सबसे बड़ा हमारा मकसद था, एक तो टीचर के लिए इसे कन्वीनियंस ये रहती है कि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो बच्चों को वो तमाम रिसोर्स प्रोवाइड करने में, एक्सेस करने में उसे मदद मिलती है। बच्चे सारी उन आज के लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट साइंस वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्लास में, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जहां तक बात है,
उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम जो पुराना कन्वेंशनल अप्रोच था उसको यकसर चेंज किया गया है। तो डिजिटाइजेशन भी इटसेल्फ एक कदम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव है, मगर ये एक स्मार्ट इनिशिएटिव है। हम बहुत मुतासिर पहले खुद कन्विंस हुए, हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए। देन आफ्टर दैट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट along with my other staff members to introduce this digital platform in our school। तो मुझे लगता है कि बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ रही होगी ऐसे स्मार्ट क्लासेस देखे। देखिए, क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट आपके साथ एक्सेस करना चाहता हूं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं, किंडरगार्टन को हमने यहाँ नहीं लाया, अभी हम आपको किंडरगार्टन सेक्शन में ले जाएंगे, वो फिलहाल सेपरेट हमने रखे। इन बच्चों में, इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इतना इस्तेमाल किया है कि इनकी वीडियो हर तरफ से आज देखी जा रही है, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का फील्ड हो, या चाहे वो कोई और फील्ड हो। इवन गेम्स, फिजिकल एजुकेशन, मैं आपको बताऊं, अभी आप यहाँ पे कुछ बच्चे हमने इस कदर प्रिपेयर किए हैं, ग्रुप लीडर्स हमने बनाए हैं, मुख्तलिफ टीमें, उन टीम्स के हेड जो है उन्हें अपनी अपनी गेम के बारे में सारी मैं आपके टीम हेड से भी बात करने